सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी XYZ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का एक और मजेदार टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन, है ना। अरे ये एक्सेलरेशन है यार, बहुत शानदार चीज है। आप वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। हम वन शॉट में पूरा एक्सेलरेशन क्लियर कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो छोड़ के मत भग जाना, आप पूरी वीडियो देखो आप, है ना। तो शुरू करते हैं। इट इज दी rate of change of velocity। क्या होता है एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भैया ये रेट नया नया सा नहीं लग रहा? हाँ मेरे दोस्तों, नया नया तो लग रहा है, मुझे भी नया नया लग रहा है ये। देखो अब इस रेट की ना आप याद डाल लो, क्योंकि ये रेट है ना आपको सब जगह दिखेगा। और रेट का मतलब कुछ नहीं होता, सीधा सा कोई भारी चीज नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम होता है ये, है ना। डिवाइडेड बाय टाइम होता है इसका मतलब। तो हमें क्या इस डेफिनेशन से है ना इसका मतलब निकाल सकते हैं। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब मैंने क्या बताया? डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी एक पर यूनिट टाइम में, है ना। पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर टाइम होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी वेलोसिटी। अब देखो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब सीधा सा हम एक्सेलरेशन का मतलब क्या देख सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है ना? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। इसके अंदर क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैं इसको खटाखट रब करता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। तो देखो एक्सेलरेशन क्या देखा हमने? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका v माइनस यू बाय टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाय टाइम, है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख दो, मीटर पर सेकेंड माइनस 2। अब देखो ऐसे लिखोगे तब भी सही है, ऐसे लिखोगे तब भी सही है। बुक्स में एनसीईआरटी में भी देख लेना, और आप एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज मत रहना, दोनों सही ही है, -2 लगा के भी सही है। तो देखो क्या होता है। अब इसका डिराइवेशन देख लेते हैं अपन, इसकी एसआई यूनिट का, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। अब देखो वेलोसिटी की हमने एसआई यूनिट क्या देखी थी प्रीवियस लेक्चर में? वेलोसिटी की हमने देखी थी मीटर पर सेकेंड। इनिशियल की मीटर पर सेकेंड, फाइनल की मीटर पर सेकेंड। तो इसका लिख दो ऊपर की तरफ, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की एसआई यूनिट क्या देखी थी हमने? सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड इनटू होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। इसको डिराइव भी कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर शानदार सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा, है ना। हमको क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। कैसे अप्लाई हो रहा है देखो। ये मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड का नहीं, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है मेरे को। 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 2 सेकेंड बाद, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हम इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाय टी। और इसकी वैल्यूज पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 बाय 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, है ना। 3/2, ठीक है। अब 3/2 को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? कितना एक्सेलरेशन आएगा? देखो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर 3/2 को सॉल्व करने, इसका मतलब देखो आपको क्या दिख रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, पर्सन या कुछ भी, एवरीथिंग क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। अब क्या हुआ? उसके अंदर क्या 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किया,
तो 2 सेकंड के टाइम के बाद क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई एक्सेलरेशन करने से, है ना, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। देखो सीधी सी बात मैं बताता हूँ ना, एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन वही होता है जो आपकी बाइक्स होती है, कार्स होती है, आपके अंदर जो आपको जो एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर जो आपका एक्सीलेटर वही आपका एक्सेलरेशन होता है। आप बाइक्स के अंदर देखो, साइड के अंदर साइड में एक्सेलेटर होता है, तो वही आपका एक्सेलरेशन होता है ना। और आप अब देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होता है, देखो इसका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की आप एक बात अच्छे से याद रखना कि यूनिफॉर्म वाला जो केस होता है ना, उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आप कहीं जा रहे हो, एग्जाम्पल समझते चलो, आप सुबह सुबह कहीं ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस जाते वक्त क्या हुआ, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की रोड खाली है, तो आपकी क्या, आप कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रहे हो, ना तो ब्रेक्स लगाने ना कुछ लगाने, रोड खाली है एकदम बिल्कुल, तो चले जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड है ना। और हमने एक्सेलरेशन क्या देखा था, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है बस, है ना, और कुछ नहीं है। तो हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी। अब तो बताओ मुझे कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, 40 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही इसके अंदर, और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन इसके अंदर 0 हो जाता है। और हमारा जो ये वाला केस है नॉन यूनिफॉर्म वाला, नॉन यूनिफॉर्म वाले में क्या, आप आते वक्त, अब देखो ऑफिस चले गए, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 था उसके अंदर। अब क्या, वापस आ रहे हो आप ऑफिस से वापस आते वक्त क्या, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलते जा रहे। अब क्या हुआ, सामने क्या हुआ, एक ट्रैफिक आ गया, आपका बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, तो क्या हुआ, आपने ब्रेक्स लगा दी, कभी आपके ब्रेक्स लगा दी तो आपकी 20 किलोमीटर पर आवर होगी कभी वेलोसिटी। फिर उसके बाद आपको रोड फिर से खाली दिख गया तो आपने 90 किलोमीटर पर आवर कर दी। फिर उसके बाद एकदम से गिर गई तो आपकी क्या स्पीड बिगड़ चुकी है ना, आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, आपकी स्पीड वेरिएबल होगी। तो जब आपकी स्पीड वेरिएबल होगी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या देखा था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी 40 हो रही है, कभी 90 हो रही है, कभी क्या हो रही है, 50 हो रही है, तो ऐसा हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन किसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाती है, नॉन यूनिफॉर्म वाले में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है, और यूनिफॉर्म वाले में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। एग्जाम में आप याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं, एक और केस देख रहे थे जिसके अंदर क्या, जो क्या होता है, इन केस ऑफ अप्लाइंग अ ब्रेक्स, आप उसको रिटार्डेशन भी कहते हो, डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, है ना, बोलते हैं साहब। आप तो मेरी बात मानो तो ये याद रखो। दूसरा वाला केस देखते हैं, इसके अंदर क्या, इन केस ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स, है ना, इन केस ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स अप्लाई कर दिया अपन ने, इसको इस केस को हम रिटार्डेशन, एक और चीज याद रखना आप, इसका नाम है ना, रिटार्डेशन से भी आ जाता है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन भी होता है। तो देखो क्या देखते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं इसका। एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ना, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब टाइम उसको क्या लग रहा है, 5 सेकंड का उसको टाइम लगा, 5 सेकंड का उसको टाइम लगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी 4 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब देखो पहले वाले केस में क्या चल रही थी और एकदम से बढ़ गई थी, अब इसके अंदर क्या बढ़ी भी है, अब एकदम से क्या हुई, घट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक्स अप्लाई हो रहे, तो हमें क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी हमें। अब देखो कैसे मिलेगी नेगेटिव में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा था v माइनस यू बाई टी, और इसकी वैल्यूज पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 6 बाय और टाइम की 5 सेकेंड। तो देखो इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या आएगा, 2/5 माइनस 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 5 तो हमारे पास आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इधर साफ साफ लिख देता हूं मैं, हमें इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, है ना, इतना एक्सेलरेशन आ गया। तो अब देखो माइनस में, नेगेटिव में आंसर आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या,
वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब क्या हुआ, सामने के आगे चाचा आ गए, बच्चा आ गया या भतीजा आ गया चाचा का, है ना। तो क्या हुआ, हमने क्या करा, ब्रेक्स लगा दिए। ब्रेक्स लगाए तो फिर क्या, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। तो क्या हमें ब्रेक्स लगाए तो हमारी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी गिर गई ना, गिर गई हमारी वेलोसिटी। तो यही केस होता है, हमें इस तरीके से नेगेटिव में आंसर मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से और आप ही के प्यार से हम ये सब करते हैं। तो आपका सपोर्ट ऐसे बना के रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।